हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहले चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर कर चुके हैं। अब हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए गए हैं उनको लेकर आए और इन सारे एमसीक्यूज को करने के बाद इस चैप्टर का समझिए एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और इस चैप्टर से सिर्फ एमसीक्यू ने की ही नहीं और भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका भी आप आसानी से जवाब दे लेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर आपके साइंस का नेक्स्ट चैप्टर क्या है? एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। ये आपका सेकंड चैप्टर है, ठीक है। और इसी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर हम आए हैं। आइए बिना देर किए हम लोग इसे पढ़ना शुरू करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस। एक एसिड है और उसके सॉल्यूशन को बेस के सॉल्यूशन के साथ मिक्स कराया गया है, ठीक है। क्या किया गया है भाई? एसिड है और इसमें क्या मिक्स किया गया? बेस को। बताओ, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? बताओ, साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एसिड बेस के रिएक्शन को क्या कहते हैं जिसमें साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है? इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस के बीच रिएक्शन, ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, याद रखना। कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी। कौन सी अपक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। यानी इस रिएक्शन में हमेशा हीट क्या होता है? रिलीज होता है। एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। और जब भी हीट रिलीज होगा तो टेम्परेचर में किस तरह का चेंज आएगा? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है आपको यही पता करना है। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज। क्या सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा? बिल्कुल कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो चलो, ये तो ट्रू है। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज। डिक्रीज करेगा भाई? इंक्रीज कर रहा है। कहां डिक्रीज करेगा? एंडोथर्मिक में डिक्रीज करता है। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम। ये भी गलत हो गया, इंक्रीज कर रहा है, पहले ही बोला जा चुका है। साल्ट फॉर्मेशन टेक्स, साल्ट का भी फॉर्मेशन होगा। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? साल्ट बनता है और क्या बनता है? वाटर बनता है। तो ये फोर्थ वाला भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड, लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। एक सॉल्यूशन है और वो क्या कर रहा है? रेड लिटमस को चेंज कर दे रहा है किसमें? ब्लू में। बताओ ये किसकी प्रॉपर्टी है? कौन जो है लाल लिटमस को नीला में चेंज कर देता है? किस टाइप का यह सॉल्यूशन होगा? तो ये कैरेक्टर है बेस का। किसका कैरेक्टर है? बेस का। बेस का सॉल्यूशन रेड लिटमस को क्या किसमें चेंज कर देता है? ब्लू में। और इसके अपोजिट ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा कौन सा सॉल्यूशन? एसिडिक सॉल्यूशन। एसिड जो होता है, अम्ल जो होता है, वह ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर देता है? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। अब क्या कह रहा है? पहला तो ये कह दिया कि एक सॉल्यूशन था
वो क्या किया सॉल्यूशन, रेड लिटमस को चेंज कर दिया किसमें, ब्लू में, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दिया, यानी सॉल्यूशन किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है, ये कंफर्म हो गया। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसको मिला दें कि वुड रिवर्स द चेंज, कि चेंज क्या हो जाए, फिर रिवर्स हो जाए, यानी ये जो ब्लू लिटमस है वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाए, रेड में। तो ब्लू लिटमस को रेड में कौन कन्वर्ट करेगा भाई, एसिडिक सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, एसिड मिलाना पड़ेगा। जितना ये बेस है उससे ज्यादा इसमें एसिड मिलाना पड़ेगा, एक्सेस एसिड का एडिशन करना पड़ेगा। तो देख लो चारों ऑप्शन में से एसिड कौन है, बेकिंग पाउडर एसिड है। बेकिंग पाउडर का फार्मूला बताओ, NaHCO3, ये माइल्ड बेस है। लाइम क्या है, लाइम किसको बोलते हैं, चूने को, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो मेटल का ऑक्साइड भी क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो यह भी बेस हो गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वाटर में उनको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो ये भी खुद भी क्या है, बेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ यही तो ढूंढा जा रहा था कि कोई एसिड मिले हम उसमें मिलाएं तो वह ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड में चेंज कर देगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। बोलो क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। याद रखना, रेड लिटमस को ब्लू में कौन चेंज करेगा, बेस, और ब्लू लिटमस को रेड में कौन चेंज करेगा, एसिड, ये याद रखना। थर्ड क्वेश्चन आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, कौन सा इसमें साल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, बताओ। ब्लू विट्रियल, ब्लू विट्रियल क्या है, कोई ऐसा कंपाउंड बताओ जो ब्लू कलर का होता है, जिसका सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, कुछ याद आ रहा है, पिछले चैप्टर अगर पढ़े होगे तो अच्छे तरीके से याद आ गया होगा। कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5H2O, यही है ब्लू विट्रियल। इसको हिंदी में नीला थोथा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नीला थोथा। तो इसमें तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, अच्छा देखो ध्यान देना, बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है। यहां पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ठीक है ना, याद रखना बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है। तो चूंकि इसमें बेस है और ये एसिड भी क्या है, कौन सा एसिड है, यह ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, इसलिए इसको नहीं मिला पाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे तो ही चेंज आएगा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। तो इसी में तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, यही तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। इसमें भी होता है, वॉशिंग सोडा का फार्मूला बताओ, वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O, ये वॉशिंग सोडा का फार्मूला है। जिप्सम का फार्मूला बताओ, सबको याद रखना पड़ेगा। जिप्सम का फार्मूला कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। और भी आपने पढ़ा होगा, POP बताओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्या फार्मूला होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, चलो और भी बताओ। एक होता है ये ब्लू विट्रियल होता है, और एक होता है ग्रीन विट्रियल। क्या होता है, ग्रीन विट्रियल। ठीक है, पिछले चैप्टर के सारे वीडियो देखे हो तो बताओ कौन सा साल्ट था जिसके सॉल्यूशन का कलर ग्रीन आ रहा था, फेरस सल्फेट। ठीक है, FeSO4, और देखो इसमें 7H2O होता है। ठीक है,
ग्रीन विट्रियल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 7 मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये सब क्या है? ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, ये भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, ये भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, ये भी है, ये भी है। ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट नहीं है क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बेकिंग सोडा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज अ साल्ट ऑफ। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक साल्ट है। क्यों बेसिक साल्ट है, उसका रीजन बताना है आपको। तो देखो, साल्ट के बारे में आप लोग पढ़े हो। साल्ट बनता कैसे है? एसिड प्लस बेस के रिएक्शन से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, यहीं से साल्ट का फॉर्मेशन होता है। साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। अब देखो, अगर दोनों ही स्ट्रांग होंगे, अगर स्ट्रांग एसिड होगा और स्ट्रांग बेस होगा तो साल्ट कैसा बनेगा? न्यूट्रल साल्ट बनेगा। कैसा साल्ट बनेगा? न्यूट्रल साल्ट बनेगा। अगर मान लो एसिड क्या हो? स्ट्रांग हो और बेस क्या हो? वीक हो, तो जो साल्ट बनेगा वो किस टाइप का बनेगा? एसिडिक साल्ट बनेगा, क्योंकि एसिड क्या है? स्ट्रांग है। इसके अपोजिट अगर एसिड वीक ले लिया और बेस क्या ले लिया? स्ट्रांग ले लिया, स्ट्रांग बेस ले लिया, तो जो साल्ट बनेगा वो किस नेचर का बनेगा? बेसिक नेचर का बनेगा। सिंपल सा डेफिनेशन है। बोलो, क्लियर हुआ? तो अगर कोई बेसिक नेचर का साल्ट है तो इसका मतलब वो स्ट्रांग बेस से और वीक एसिड से बना होगा। स्ट्रांग बेस से और वीक एसिड से। तो बताओ कहां है वीक एसिड? वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस रहता तो क्या बन जाता? स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस रहने पर न्यूट्रल साल्ट बनता। वीक एसिड और वीक बेस है तो कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रल भी बन सकता है, एसिडिक भी बन सकता है, बेसिक भी बन सकता है। स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस है, स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस, तो किस नेचर का साल्ट बनता? एसिडिक नेचर का साल्ट बनता। ठीक है, अब बात ये आती है कि कौन सा एसिड स्ट्रांग होता है और कौन सा बेस स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो देखो, स्ट्रांग एसिड याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बस इतना याद रखना। ये क्या है? स्ट्रांग एसिड है। ठीक है, वीक एसिड में क्या है भाई? वीक एसिड में याद रखना कार्बोनिक एसिड H2CO3, फार्मिक एसिड HCOOH, एसिटिक एसिड CH3COOH, और बाकी जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो फलों में सब्जियों में पाए जाते हैं, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, वे सब के सब क्या होंगे? वीक एसिड होंगे। ये याद रखना, ये स्ट्रांग एसिड है और ये सब क्या है? वीक एसिड है। स्ट्रांग बेस क्या है? स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग बेस, तो देखो, फर्स्ट ग्रुप के मेटल और सेकंड ग्रुप के मेटल के जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रांग बेस होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या है? स्ट्रांग बेस है। और वीक बेस क्या है भाई? वीक बेस याद रखना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है। ठीक है, क्या बनाया? सोडियम कार्बोनेट बनाया ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो सोच कर बताओ ये किस बेस से और किस एसिड से बना होगा? ठीक है, साल्ट का जो रेडिकल होते हैं, पॉजिटिव रेडिकल जो होता है, पॉजिटिव आयन जो होता है वो क्या होता है? बेस होता है, बेस से लिया जाता है। और जो नेगेटिव रेडिकल है यानी जो
एनायन वाला पार्ट है वो किससे लिया जाता है, एसिड का होता है वो। तो ये सोडियम कहां से आया होगा, किस बेस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये CO3 किस साल्ट से आया होगा, कार्बोनिक साल्ट से। तो देख रहे हो स्ट्रांग बेस है और वीक एसिड है। तो स्ट्रांग बेस और वीक एसिड से जो साल्ट बनेगा वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस। नेचर ऑफ कैल्शियम फास्फेट, अब कैल्शियम फास्फेट भी एक साल्ट है। कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला क्या होगा, Ca3PO4 ट्वाइस, क्योंकि फास्फेट की वैलेंसी 3 होती है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है। कैल्शियम फास्फेट बताओ ये किस बेस से बना होगा, किस बेस से बना होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और किस एसिड से बना होगा, फास्फोरिक एसिड से, H3PO4 फास्फोरिक एसिड से। देखो ये भी कोई वीक एसिड नहीं होता है, ये तो स्ट्रांग बेस है, ये स्ट्रांग बेस है और ये कोई वीक एसिड नहीं है, इसको भी हम स्ट्रांग एसिड के तौर पर रखते हैं। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में देखा जाए तो इसकी जो स्ट्रांगनेस है वो क्या है, कम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक होता है, ज्यादा स्ट्रांगेस्ट बेस है, और फास्फोरिक एसिड इसके तुलना में वीक एसिड है। ठीक है, तो बताओ कैल्शियम फास्फेट का नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का कि एसिडिक नेचर का कि न्यूट्रल की एम्फोटेरिक, क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा, क्योंकि बेस का स्ट्रांगनेस क्या है, एसिड के स्ट्रांगनेस से ज्यादा है। ठीक है, तो कैल्शियम फास्फेट क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो कैल्शियम फास्फेट की चर्चा क्यों चल रही है, क्योंकि आप इस चैप्टर में कैल्शियम फास्फेट को पढ़े होंगे कि यह टूथ इनेमल का कंपोनेंट है। टूथ इनेमल का, हमारे दांत के ऊपरी परत का ये क्या है, मेन कंपोनेंट है। इसी से हमारे दांत का ऊपरी परत इनेमल क्या हुआ है, बना हुआ है। और हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है इनेमल, टूथ इनेमल। हमारे पूरे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट, सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो टूथ इनेमल है। ठीक है, लेकिन इसका भी क्षरण होने लगता है, यह भी डीके करने लगता है। कब, जब हमारे माउथ की एसिडिटी, माउथ के एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 5.5 से भी कम हो जाता है। पीएच वैल्यू, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है 7, एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है 7 से कम। और जब हमारे मुंह में भोजन के कुछ टुकड़े रह जाते हैं तो जो बैक्टीरिया है जब उसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो एसिड छोड़ते हैं, और उस एसिड के छोड़ने की वजह से हमारे माउथ के सॉल्यूशन का, हमारे लार के सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या हो जाता है 5.5 तक कम हो जाता है, यानी इतना ज्यादा एसिडिक हो जाता है। अब इतना एसिडिक होने पर हमारा इनेमल जो है, हमारा कैल्शियम फास्फेट जो है वो डीके करना स्टार्ट कर देता है, क्षरण करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए कहा जाता है ब्रश कीजिए, जब भी भोजन करने के बाद भी ब्रश कर लेना चाहिए। और अगर मान लो कि अगर टूथ डीके होने लगा तो किस टाइप का पेस्ट इस्तेमाल करोगे बताओ तो, क्योंकि हमारे मुंह में एसिडिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है, एसिडिक सॉल्यूशन ज्यादा हो गया है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना होगा, बेसिक सॉल्यूशन का यूज करना होगा। तो बेसिक पेस्ट हमको करना चाहिए। किससे दांत साफ करना चाहिए, बेसिक पेस्ट से, ऐसा पेस्ट जो बेसिक कैरेक्टर का हो, उसमें बेस मिला हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है। चलो भाई, वाटर है, एसिडिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। वाटर है, वाटर H2O, इसको तुम न्यूट्रल मत जानते हो कि इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है 7 होती है, न्यूट्रल है। एसिटिक एसिड CH3COOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अभी ऊपर बताएं HCl क्या है, स्ट्रांग एसिड है, और एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। तो ये तो दोनों एसिड है,
और ये क्या है, न्यूट्रल है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम किसका होगा, H2O का। उससे अधिक किसका होगा, एसिटिक एसिड का, क्योंकि वीक एसिड है। उससे अधिक एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कौन होगा, HCl, स्ट्रांग एसिड है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वाटर से ज्यादा एसिडिक नेचर का एसिटिक एसिड है, उससे ज्यादा एसिडिक नेचर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे, ऐसा दिन जिसमें ह्यूमिडिटी क्या थी, ज्यादा थी। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में वाटर वेपर का अमाउंट क्या था, ज्यादा था, जलवाष्प की मात्रा ज्यादा थी। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाया गया और उसको एक गार्ड ट्यूब से निकाला गया जिसमें कैल्शियम क्लोराइड था। जिसमें क्या था, कैल्शियम क्लोराइड था। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड वाले ट्यूब से क्या किया गया, निकाला गया। ठीक है, HCl गैस को यहां से निकाला गया, ये कैल्शियम क्लोराइड है। तो कह रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड का क्या यूज है, इसमें क्या काम किया इसने, एब्जॉर्ब द इवॉल्व्ड गैस, क्या इस HCl गैस को एब्जॉर्ब करने का काम किया, मॉइस्चन द गैस, क्या इस HCl को और मॉइस्चन कर दिया, यानी इसमें वाटर वेपर ऐड कर दिया, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, या गैस से मॉइस्चर को, वाटर वेपर को, जलवाष्प को अवशोषित कर लिया, या फिर एब्जॉर्ब्ड क्लोराइड आयन फ्रॉम द इवॉल्व्ड गैस, या इस गैस में से क्लोराइड आयन को ही क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो हम बता दें आपको कि कैल्शियम क्लोराइड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम क्या है भाई, हिंदी में बोलेंगे इसे निर्जलीकारक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, निर्जलीकारक। यानी यह जल की मात्रा को, मॉइस्चर को क्या करता है, यह एब्जॉर्ब करता है, निकालने का काम करता है। तो ह्यूमिडिटी, HCl गैस वाटर में बहुत जल्दी क्या हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है। ठीक है ना, इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर ह्यूमिडिटी वाला अगर एटमॉस्फेयर होगा तो इसमें वाटर बहुत ही आसानी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है, वाटर में इसमें मॉइस्चर की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसको ड्राई करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड वाले ट्यूब से इसको क्या किया गया, निकाला गया। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, ये जो गैस में वाटर वेपर है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है भाई, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। तो याद रखना कैल्शियम क्लोराइड एक क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। यह गैसों को ड्राई करने के लिए, यहां तक कि जो लिक्विड पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोल, डीजल, उनको, उनमें से भी वाटर के अमाउंट को निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसको भी डिहाइड्रेट करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल द क्लियर सुपरटेंट सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोविश ऑरेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक सॉइल का सैंपल लिया गया, एक मिट्टी लिया गया है, ठीक है ना, और उसको वाटर में क्या किया गया, मिक्स किया गया और उसको सेटल होने दिया गया। ठीक है, निक्षेपित होने दिया गया, अवक्षेपित होने दिया गया। अवक्षेपित होने के बाद ऊपर का जो सॉल्यूशन बचा, नीचे तो मिट्टी बैठ गया, सॉइल क्या हो गया, बैठ गया, ये ऊपर वाला जो सॉल्यूशन था। ठीक है, इसमें पीएच पेपर को डाला गया, तो पीएच पेपर का कलर कैसा हो गया भाई, येलोविश ऑरेंज कलर हो गया। ठीक है, ये क्या बताता है, देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच इंडिकेटर, यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है। ठीक है, अगर
स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो ये रेड कलर शो करेगा, डार्क रेड, डार्क रेड। जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ती है डार्क रेड से लाइट रेड में, ऑरेंज कलर का हो जाएगा, धीरे धीरे येलो कलर का हो जाएगा। जैसे जैसे पीएच वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, यानी जैसे जैसे इसकी एसिडिक नेचर, इसका एसिडिक नेचर क्या होगा, कम होगा। येलो से जाते जाते फिर ये जब पीएच वैल्यू 7 हो जाएगी तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है, ठीक है। फिर ग्रीन से डार्क ग्रीन, अब यहां से क्या हो रहा है, बेसिक नेचर शो होना स्टार्ट हो जा रहा है। डार्क ग्रीन से लाइट ब्लू, लाइट ब्लू, फिर ब्लू, फिर पर्पल, ठीक है, डार्क पर्पल, लास्ट में बैगनी कलर आता है, पर्पल कलर आता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जब पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 होगा तो ग्रीन, और पीएच वैल्यू 7 से कम होगा तो जैसे जैसे कम होता जाएगा येलो, ऑरेंज, रेड, डार्क रेड में कन्वर्ट होता जाएगा। और जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ता जाएगा, याद रखना, ग्रीन से लाइट डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन से ब्लू कलर में, ब्लू कलर से पर्पल कलर में चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो देखो येलोइश ऑरेंज है, येलोइश ऑरेंज है, ठीक है। तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। कह रहा है कि इसमें क्या मिला दें कि ग्रीनिश ब्लू हो जाए, ग्रीनिश ब्लू हो जाए। अब ग्रीनिश ब्लू करने के लिए सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या करना होगा, 7 से ज्यादा करना होगा। 7 से ज्यादा करने का मतलब क्या हुआ, इसको बेसिक नेचर का बनाना होगा। बेसिक नेचर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाना होगा, बेस मिलाना होगा। अब लेमन जूस क्या बेस है, लेमन जूस, नींबू का रस, क्या यह एक बेस है, नहीं, नींबू तो खट्टा पदार्थ है और खट्टे पदार्थ क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। विनेगर क्या है, विनेगर आपका एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये भी एसिड हो गया। कॉमन साल्ट क्या है, NaCl है, और NaCl क्या है, एक न्यूट्रल, NaCl एक क्या है, न्यूट्रल साल्ट है। तो इसके डालने से कोई पीएच वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगी। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड वो होता है जो एसिड के कैरेक्टर को क्या करता है, खत्म करता है, ठीक है। और एसिड के कैरेक्टर को कौन खत्म करेगा भाई, बेस आके रिएक्ट करेगा, वो खत्म करेगा, ठीक है। तो एंटासिड क्या होते हैं, ये वीक बेस होते हैं, वीक बेस। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे कि बेकिंग सोडा, NaHCO3, ये बेसिक नेचर के होते हैं लेकिन स्ट्रांग बेसिक नेचर के नहीं होते हैं, वीक बेस होते हैं। ये वीक बेस ही होंगे। स्ट्रांग बेस कौन सा कलर दिखाएंगे, पर्पल कलर दिखाएंगे, ठीक है। यहां पर ग्रीन ब्लू कलर दिखाना है तो हमको क्या लेना होगा, वीक बेस लेना होगा। तो एंटासिड को, किसी एंटासिड को अगर हम इसमें मिला देंगे तो फिर पीएच पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश, ग्रीनिश ब्लू हो जाएगा। पीएच पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीनिश ब्लू, ठीक है। तो ये देखो यूनिवर्सल पीएच पेपर का कलर, ये दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है, कि जब सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा यानी पीएच वैल्यू 7 होगा तो पीएच, यूनिवर्सल पीएच पेपर का कलर कैसा होता है, ग्रीन। और जैसे जैसे एसिडिक नेचर बढ़ेगा यानी पीएच वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वैसे वैसे कलर येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से रेड होता जाएगा। और अगर बेसिक नेचर बढ़ रहा है यानी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो रही है तो ग्रीन से ब्लू और ब्लू से पर्पल कलर होता जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है कि इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, सांद्र अम्ल, एक्सीडेंटली स्पाइल्स ओवर द हैंड ऑफ अ स्टूडेंट, व्हाट वुड बी डन। अगर अचानक बाय एक्सीडेंट
आपके हाथ के ऊपर कोई स्ट्रांग एसिड गिर जाए तो आपको क्या करना होगा? वॉश द हैंड विथ सैलाइन वाटर, क्या सैलाइन वाटर के साथ, नमक पानी के साथ क्या करना है? धो देना है। या वॉश द हैंड इमीडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, या खूब ज्यादा पानी से हाथ को धोना है और फिर उस पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाना है। किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाना चाहिए। या फिर खूब ज्यादा पानी से धोकर आफ्टर वॉशिंग विथ प्लेंटी ऑफ वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लगा दो, NaOH का सॉल्यूशन लगा दो। या फिर क्या करो कि स्ट्रांग एल्कली, जैसे मान लो NaOH है या KOH है, ठीक है ना, इसको क्या करो, इसके थ्रू न्यूट्रलाइज कर दो एसिड को, क्योंकि एसिड गिरा है तो एसिड के इफेक्ट को कम करना है तो बेस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एसिड और बेस मिलके क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो देखो पहला काम क्या करना है कि जब एसिड गिर जाए तो सबसे पहले खूब ज्यादा पानी से उसको क्या कर लेना है? धुल लेना है, साफ कर लेना है, ताकि जितना भी एसिड है वो ज्यादातर एसिड क्या हो जाए? पानी के साथ निकल जाए। और उसके बाद किसी बेस का ही प्रयोग करोगे। देखो इन तीनों में तो बेस का ही प्रयोग दिया हुआ है, लेकिन इसमें किस बेस का प्रयोग करने के लिए कह रहा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। कैसा बेस है यह? स्ट्रांग बेस है कि वीक बेस? अभी पीछे पढ़ चुके हो यह। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? स्ट्रांग बेस है कि वीक बेस? जो भी हाइड्रोजन कार्बोनेट ये जो आया होगा ये कहां से आया होगा? कार्बोनिक एसिड से आया होगा। और ये सोडियम कहां से आया होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है? स्ट्रांग बेस है, और ये क्या है? वीक एसिड है। स्ट्रांग बेस और वीक एसिड से जो साल्ट बनेगा वो बेसिक साल्ट होगा, ठीक है ना, और बेसिक साल्ट क्या होगा? वीक बेस होगा। ठीक है, चलो अब इसमें सीधे सीधे हम बेस ही यूज कर रहे हैं, इसमें सीधे सीधे हम स्ट्रांग बेस ही यूज कर रहे हैं। तो जब आप स्ट्रांग बेस यूज करोगे तो स्ट्रांग बेस भी क्या होता है? कोरोजिव नेचर का होता है, वो भी आपके स्किन को क्या करेगा? खराब करेगा, जलन पैदा करेगा स्किन में। ठीक है, और हमको जलन को ही तो क्या करना है? दूर करना है। तो हम माइल्ड बेस का यूज करेंगे, ठीक है, वीक बेस का यूज करेंगे कि वो हमारे स्किन को खराब भी ना करे, जलन भी पैदा ना करे, और जो जलन एसिड की वजह से हो रहा है उस एसिड को वो क्या करे? न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? खूब ज्यादा पानी से धोना है, और खूब ज्यादा पानी से धोने के बाद आपको उस पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा देना है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड में जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाते हैं NaHCO3 में क्या मिलाते हैं? CH3COOH, एसिडिक एसिड। तो क्या होता है? गैस एक निकलती है, इवॉल्व अ गैस। तो जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होगी? जरा सोचो तो। ये क्या है? एसिड है, और ये मेटल का क्या है? बाइकार्बोनेट है। मेटल का क्या है? बाइकार्बोनेट है, मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो, दोनों बात एक ही हुआ। तो आपने एसिड के कैरेक्टर में पढ़ा है, एसिड की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि एसिड जो होते हैं वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं। कौन सी गैस इवॉल्व करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां पर क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। साल्ट बनेगा तो कौन सा साल्ट बन जाएगा भाई? CH3COONA, सोडियम एसीटेट। और क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। ये गैस निकलेगी। अब इसी गैस के बारे में ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और इन चारों में से आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कौन सी गैस निकल रही है ये तो क्लियर हो गया।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो क्या यह गैस लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देती है? देखो पिछले चैप्टर में आपको यह बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट आपको बताया गया है कि कैसे टेस्ट करोगे कि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं। और जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो पहले तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें घुलती है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है। और ये मिल्की कलर क्यों हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। रिएक्शन है, लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, और इसमें CO2 पास कराते हो तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। बोलो बात समझ में। इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है, क्लाउडी कलर का हो जाता है। तो चलो भाई ये स्टेटमेंट तो सही है। इट एक्सटिंग्विशेज अ बर्निंग स्प्लिंटर, जलते हुए लकड़ी के टुकड़े को लेके जाओगे, पतले लकड़ी के टुकड़े को लेके जाओगे तो ये उसको क्या करेगा, बुझा देगा। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, आग बुझाने का काम करती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। इट डिजॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में क्या हो जाती है, घुल जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ये क्या हो जाती है, घुल जाती है। हाँ बिल्कुल घुल जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ये घुल के क्या बनाती है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और प्लस क्या बनता है, H2O। ठीक है, क्या हो गया, NaH बैलेंस कर लो, 2 और 1 3 है, 3 और 1 क्या है, 4 है, यहाँ पर 2 कर लो, हो जाएगा। यहाँ पर 2 कर लोगे तो क्या हो जाएगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। यहाँ पर भी 2 कर लो, 2 दूना 4, 2 6, 3 दूना 6, नहीं, ये हो जाएगा NaHCO3 और प्लस क्या बन जाएगा, H2O। 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। रुक जाइए 1 मिनट, देखते हैं इसको। Na2, इसको हटा दीजिए, Na2CO3 बनेगा। ठीक है, सोडियम 2 है, 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 है, 4 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन। क्या कर रहा है, इट डिजॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में यह क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, घुल जाती है। इससे क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखा जाए। इट हैज अ पंजेंट ऑडर, पिछले चैप्टर में ये बताया जा चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इनका कोई स्मेल नहीं होता है, इनका कोई कलर नहीं होता है। और यहां पर कह रहा है कि इसका एक पंजेंट ऑडर होता है, मतलब थोड़ा सा खराब टाइप का गंध होती है। ठीक है, बैड स्मेल होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कोई स्मेल नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसमें आएगा भाई, ऑप्शन बी में। तो ये ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमन साल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन, कॉमन साल्ट का यूज NaCl, कॉमन साल्ट क्या है, NaCl, इसका यूज किचन में हम करते हैं खाना पकाने में। इसके अलावा रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में, इनमें से किनको किनको बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में NaCl का यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है कि वॉशिंग सोडा का क्या आप यूज करते हैं,
बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में NaCl का यूज होता है। वॉशिंग सोडा क्या है? Na2CO3.10H2O। कैसे बनाते हैं वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा बनाते हैं हाँ, तो Na2CO3.10H2 वॉशिंग सोडा है। कैसे बनाते हैं इसको? कैसे बनाया जाता है वॉशिंग सोडा को, बताइए। वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड के सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं? पास कराते हैं। ठीक है, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो बन जाता है Na2CO3 एक्वस, प्लस बन जाएगा H2O लिक्विड। फिर इस Na2CO3 सॉल्यूशन का क्या करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 10 मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं और बन जाता है Na2CO3.10H2। और इसी को हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो बात ये आती है कि क्या वॉशिंग सोडा का यूज हम करते हैं? NaCl को वॉशिंग सोडा बनाने में NaCl का यूज रॉ मटेरियल के रूप में करते हैं। तो आप इसमें देखेंगे तो कहेंगे तो नहीं, इसमें तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा है। लेकिन देखो, ये जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड बन रहा है, इसको बनाने के लिए हम NaCl का यूज करते हैं। अब सोडियम हाइड्रॉक्साइड कैसे बनता है कि NaCl सॉल्यूशन का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। NaCl सॉल्यूशन का हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। NaCl सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन भी कहते हैं, याद रखना, ब्राइन भी कहते हैं। और इसका जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो बनता है 2NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड का सॉल्यूशन, प्लस क्या बनता है? क्लोरीन गैस बनती है, प्लस क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस भी बनती है। देखो बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। ठीक है, अब इसी सोडियम हाइड्रॉक्साइड सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसलिए वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए NaCl का यूज, कॉमन साल्ट का यूज रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए, यहां पर जो क्लोरीन गैस बन रही है और यहां पर जो हाइड्रोजन गैस बन रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो उसमें क्या होता है? 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं, एक को एनोड बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? कैथोड। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर कौन जाएगा? नेगेटिव आयन, यानी क्लोराइड आयन जाएगा। तो ये कहां पर, किस इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस बनती है? तो एनोड पर। और हाइड्रोजन गैस किस पर बनेगी तब? कैथोड पर। ठीक है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है और एनोड पर क्लोरीन गैस। और जरा बताओ, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं इसको। इस प्रोसेस से, इस रिएक्शन से सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनता है जो कि एक क्या है? एल्कली है। क्लोरीन गैस बनती है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, इस सोडियम हाइड्रॉक्साइड का यूज हम सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा बनाने में करते हैं। तो वॉशिंग सोडा कैसे बनता है समझ में आया? क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है समझ में आया? चलिए, अब ये जो क्लोरीन गैस निकलती है, इस क्लोरीन गैस का यूज हम क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में करते हैं। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करने के लिए कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड ड्राई लेंगे, देखो ड्राई कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड लेंगे
और इस पर जब हम क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो बनता है CaOCl2, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और प्लस बन जाता है H2O। ये ब्लीचिंग पाउडर है। तो क्या ब्लीचिंग पाउडर के भी बनाने में हम यूज कर रहे हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में भी हम NaCl को रॉ मटेरियल के तौर पर यूज कर रहे हैं, क्योंकि NaCl से ही हमको क्या मिल रहा है? क्लोरीन गैस, और इसी क्लोरीन गैस से हम क्या कर रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस पास करा के ब्लीचिंग पाउडर बना रहे हैं। अब आ जाओ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं भाई? बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3, NaHCO3, इसी को हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं? इसको बनाने के लिए हम ब्राइन लेते हैं, यानी NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें अमोनिया गैस मिलाते हैं, और फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं? पास कराते हैं। ठीक है, अमोनिकल ब्राइन लेकर और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं? पास कराते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड, ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? नौसादर के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है, और ये आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के बनाने में भी कॉमन साल्ट का यूज रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। सेलेक्ट लाइम क्या है? तो सेलेक्ट लाइम आप कई बार पढ़ चुके हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को हम सेलेक्ट लाइम कहते हैं। कैसे बनता है? जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करते हैं? वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पर सेलेक्ट लाइम के फॉर्मेशन में कहीं कोई रॉ मटेरियल के रूप में NaCl का यूज नहीं है। ठीक है, तो यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए में फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है। ऑप्शन बी में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ दिया हुआ है। ऑप्शन सी में फर्स्ट और थर्ड दिया हुआ है। ऑप्शन डी में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर मिस्टेक हो गया, यहां पर आना चाहिए क्या? थर्ड रहना चाहिए, तब जाके ये सही होगा। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर? अगर आप क्या कर रहे हो? एसिड और वाटर को मिला रहे हो, ये मान लो क्या है? वाटर है, तो क्या होगा? तो वाटर में जब एसिड को मिलाते हो, एसिड को जब क्या करते हो? डिजॉल्व करते हो, तो एसिड जैसे HCl को वाटर में डिजॉल्व किया तो क्या बन जाता है? H+ बन जाता है और Cl-। एसिड और बेस और साल्ट, ये तीनों क्या होते हैं? वाटर सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं? आयनाइज हो जाते हैं, और यही H+ वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन के रूप में मौजूद रहता है। ठीक है, तो आयनाइजेशन तो होता है। न्यूट्रलाइजेशन कब होगा भाई? जब एसिड और बेस आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, तो ये तो नहीं होता है। डाइल्यूशन, हाँ डाइल्यूशन तो होगा ही, डाइल्यूशन तो होगा ही। वाटर ऐड करोगे एसिड में तो उसका क्या होगा? डाइल्यूशन ही तो होगा। साल्ट फॉर्मेशन, साल्ट फॉर्मेशन कब होता है? जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो साल्ट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। चलो भाई, हाँ, तो फर्स्ट एंड थर्ड कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में भी इसके आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से लेकर आएंगे, और क्वेश्चन करने के साथ साथ हम जो है उस चैप्टर को समझो कि पूरी तरीके से हम क्या कर रहे हैं? रिवाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, तब तक इसे देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।